लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। विनय सहस्त्रबुद्धे को नियुक्त किया गया है। राजस्थान चुनाव प्रभारी विजया राहटकर और प्रवेश वर्मा सह प्रभारी बनाए गए हैं। तो विनय सहस्त्रबुद्धे चुनाव प्रभारी होंगे राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए और राहटकर और प्रवेश वर्मा सह प्रभारी बनाए गए हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को हरियाणा का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। अजमेर और जयपुर ग्रामीण से दावेदार माने जा रहे थे पूनिया। विधानसभा चुनाव में आमेर से लड़े थे पूनिया और हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद बताया जा रहा था कि कुछ वरिष्ठ नेताओं को बीजेपी लोकसभा में उतार सकती, लेकिन अब पूनिया को हरियाणा भेज दिया गया है। तो बड़ी खबर है राजस्थान और हरियाणा से जुड़े चुनाव प्रभारी को लेकर। सतीश पूनिया को हरियाणा का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। खुद जाट समुदाय से आते हैं और हरियाणा में एक अच्छा खासा जाट वोट बैंक है। तो एक सीधी मैसेजिंग बीजेपी की और बड़ी जिम्मेदारी एक तरह से मानी जाएगी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूनिया के लिए भी। तो विनय सहस्त्रबुद्धे को प्रभारी बनाया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। और विजय राहट और प्रवेश वर्मा को राजस्थान सह प्रभारी बनाया। वीरेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं फोन लाइन पर। वीरेंद्र, चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। हालांकि बचे हुए कैंडिडेट्स पर अनाउंसमेंट का इंतजार था, लेकिन उससे पहले चुनाव राजस्थान को प्रभारी मिल गया बीजेपी की तरफ से। विनय सहस्त्रबुद्धे और राहटकर और प्रवेश वर्मा सह प्रभारी हैं। सबसे बड़ी खबर पूनिया की है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे राजस्थान के अंदर, सतीश पूनिया जो कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, उनको लेकर और राजेंद्र सिंह राठौड़ हैं, इन दोनों नेताओं को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि इन्हें लोकसभा में बीजेपी मैदान में उतार सकती है। लिहाजा अब वो जो कयास है उन पे विराम लग चुका है, लेकिन अब उन्हें जो एक नई जिम्मेदारी दी गई है डॉक्टर सतीश पूनिया को, जो कि हरियाणा के जो चुनाव प्रभारी हैं वो नियुक्त किया है। इसके अलावा अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो आप देखेंगे डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे और इसके उन्हें जो चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है, वहीं जो विजया राहटकर और प्रवेश वर्मा हैं, इन दोनों को भी राजस्थान के अंदर सह प्रभारी और चुनाव सह प्रभारी के तौर पे उनको नियुक्ति दी गई। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से लगातार संगठन के अंदर लोकसभा चुनाव से पहले जो बदलाव देखे जा रहे हैं, एक बीजेपी मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि राजस्थान के अंदर जो नेतृत्व है उसमें 20 साल के बाद जो बदलाव देखने को मिल रहा है। और अब चाहे वो संगठन हो, चाहे वो जो पार्टी की जो बीजेपी की पार्टी हो, तमाम चीजों को लेकर बीजेपी धीरे धीरे इसमें बदलाव कर लोकसभा चुनाव में हर जाति हर वर्ग को में साधने की कोशिश कर रही है। जी, निश्चित रूप से हर जाति हर वर्ग को ध्यान में रखकर कदम उठा रही है बीजेपी। विनय सहस्त्रबुद्धे बड़ा नाम है, संघ पृष्ठभूमि से भी रहे हैं। वीरेंद्र, अब राजस्थान में प्रभारी के तौर पर आए हैं। क्या कुछ और सियासी सूत्रों से खबर आ रही है आपको? कैसी तैयारियां होने वाली है? कब वो क्या प्रदेश का रुख कर सकते हैं? कोई राजस्थान उनके आने की खबर? देखिए, जिस तरीके से अगर मैं लोकसभा चुनाव की बात करूं तो मनीष, आपने देखा होगा कि लगातार ये कयास थे कि डॉक्टर सतीश पूनिया हैं, उन्हें अजमेर से बीजेपी अपना कैंडिडेट बनाकर उतार सकती है, लेकिन अब उन चीजों पे विराम लग चुका है। वहीं बीजेपी के जो पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया है, जो कि जाट नेता भी कहे जाते हैं और ओबीसी जो वोटर्स को साधने के लिए परफेक्ट चेहरा भी बैठता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब जो कयास लगाए जा रहे थे कि लगातार है जो सतीश पूनिया है वो अजमेर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब उन पे जो विराम लग चुका है। और जयपुर ग्रामीण और जो अजमेर जो दोनों जो लोकसभा सीटें थी, वहां से सतीश पूनिया अपनी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई। बड़ी जिम्मेदारी दी गई। बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया। निश्चित रूप से अब एक बड़ी जिम्मेदारी सतीश पूनिया के लिए, जो अब हरियाणा के प्रभारी बनाए गए हैं।